दोस्तों आज हम बहुत ही मज़ेदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं और आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो आज का चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यार इसमें दो कहानी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें हम लोग जानेंगे कि एक चिड़िया कैसे उड़ने से डरता था और वो कैसे उड़ना सीख गया। इस कहानी को लिखने वाले महाशय का नाम है लियामो फ्लैटरी। तो चलो फिर जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं तुम्हें सरप्राइज बता देता हूँ भाई, आज से मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा ना इंग्लिश का, सारा चैप्टर के अंदर का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा। बस तुम्हें इसको नोट्स करते जाना है। क्वेश्चन आंसर लिखते समय तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। चलो फिर कहानी को शुरू करते हैं। बीच बीच में जो मैं नोट्स लिखाऊंगा ना उसे लिखते जाना। यार मैं बताऊंगा नहीं कि लिखो, लेकिन तुम्हें लिखना है। तो भाई एक परिवार था, कोई आदमी का परिवार नहीं, एक चिड़िया का परिवार था। उस चिड़िया का नाम था सीगल। भाई समुद्री पक्षी होता है, समुद्र के आसपास रहता है, सीगल नाम था। तो भाई उस चिड़िया के माता पिता थे और 2 भाई थे और एक बहन थे। उस चिड़िया का जो भाई बहन था ना, वो लोग उड़ना सीख चुका था, वो लोग उड़ान ले चुका था, वो लोग फुर्र हो चुका था। लेकिन ये चिड़िया बैठा हुआ था, क्योंकि यार ये उड़ना ही नहीं सीखा था तो कैसा उड़ेगा। बस ये लेज में पड़ा हुआ था। अब बोलोगे लेज क्या होता है? देखो भैया, बड़ा सा चट्टान होता है, उसका एक उभरा हुआ भाग होता है, ऐसा ही उभरा हुआ भाग, तो उसके नीचे खाई होता है, उसे लेज कहते हैं। तो एक दिन वो उड़ने का ट्राई कर रहा था, कूदते हुए थोड़ा दूर गया और नीचे देखा तो बड़ा सा समुद्र था। उसके बाद उसने देखा कि उस जो चट्टान है, वो चट्टान और समुद्र के बीच में मीलों दूर गैप है। उसे अपने पंखों पर शक था कि उसका पंख उड़ते समय उसका साथ नहीं देंगे। यार शक से कोई उड़ान होता है? बेवकूफ़ जैसा बिना शक किए कूद जाता। वो सोच रहा था कि मेरा पंख तो मुझे साथ देंगे ही नहीं, मैं अगर यहाँ से कूद जाता हूँ तो सीधा समुद्र में गिरूंगा, उड़ने तो सीखूंगा नहीं, सीधे ऊपर पहुंच जाऊंगा। इससे अच्छा मैं वापस चला जाता हूँ। वो वापस चला गया, सिर नीचे करके वापस चला गया और फिर छोटा सा वहाँ पर उसका डेरा था, वहाँ पर जाके बैठ गया बेवकूफ़ जैसा। यार उड़ान उड़ना है तो निडर होके निर्भय होके उड़ो। तो एक पॉइंट यहाँ पर है, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। ये उसका शक था। यार ये कैसा बात करता है, एक पंछी को पंख साथ ना दे, एक किसान को उसका खेत साथ ना दे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अच्छा जाने दो, इसका सोच था, इसका पंख है। इसके अंदर एक और कमी था, ये अपना साहस नहीं जुटा पा रहा था कि वो चट्टान से कूद जाए। चट्टान से कूदने के बाद तो बाप कह के इसका पंख इसका साथ देता, चट्टान से कूदने तक का देरी है, इसके पास साहस ही नहीं था। यहाँ तक कि इसका पंख ना यार इसके भाई बहनों के पंख से बड़ा था। इसके भाई बहनों का पंख इसके पंख से छोटा था, फिर भी वो उड़ गए। इसका पंख बड़ा होते हुए भी ये उड़ नहीं पाया। तो ये इसका ना गलती है भाई, इसका पंख का क्या गलती है? ये हिम्मत नहीं जुटा पाया, उड़ नहीं पाया। इसने देखा कि इसके भाई बहनों ने थोड़ा दूर उस चट्टान पर कूदा, उसके बाद चट्टान जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ पर पंख फड़फड़ाया और फिर ऊपर उड़ गया। 3 स्टेप किया, रैन टू द ब्रिक, मतलब चट्टान के इंड तक कूदा, उसके बाद पंख फड़फड़ाया, फ्लैप्ड देयर विंग्स, उसके बाद उड़ गया। इसके भाई बहनों लोग उड़ गए, ये बेवकूफ़ यहाँ पर पड़ा हुआ है। थोड़ा देर बाद इसके माता पिता आते हैं। भाई ये सब मॉर्निंग टाइम का बात है ना, सुबह सुबह का बात है। तो थोड़ा देर बाद इसके माता पिता आते हैं, पड़ा हुआ देख के डांटने लगते हैं, तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, उसको डांटते हैं, फिर भी नहीं मानता है। लास्ट में उसको धमकाना शुरू करते हैं। धमकाना कोई बंदूक लेके नहीं धमका रहे थे भाई। वो बोलते हैं कि जब तक तुम नहीं उड़ोगे तब तक तुम भूखे रह जाओगे, यहीं पर पड़े हुए रहोगे तुम्हारे लेज में। जब तक तुम उड़ना नहीं सीख जाते तब तक तुम्हें कोई खाना नहीं देगा। बाप रे बाप, इसके माँ बाप कितना स्ट्रिक्ट हैं भाई, इतना स्ट्रिक्ट तो हमारे माता पिता भी नहीं थे। यार 24 घंटा बीत गया, अब तक इसके पास कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भाई इसके पास, इसका माता पिता भाई बहन कोई नहीं आया। सब कोई इससे दूर दूर थे। ये पिछले दिन को याद करने लगा। भाई सुबह सुबह का बात ना मैं थोड़ा देर पहले बताया, सुबह सुबह के बाद पूरा दोपहर का बात अभी मैं बताने वाला हूँ। पूरा दोपहर पूरा शाम तक इसके माता पिता क्या क्या कर रहे थे, इसके भाई बहन क्या क्या कर रहे थे,
वो सब के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। तो भाई इसके माता पिता इसके 2 भाई और 1 बहन को उड़ने की कला सिखा रहे थे, उड़ने में पारंगत करा रहे थे, स्पेशलिस्ट बना रहे थे। भाई उड़ना सीखा ही ना था, पूरा बढ़िया से इधर उधर बैलेंस करके उड़ना नहीं ना सीखा था, तो और उसको स्पेशलिस्ट बना रहे थे उड़ने में। सेकंड चीज़, पानी में पैर को सटाते हुए कैसे उड़ते हैं ये भी सिखा रहे थे। देखो यार, मान लो ये पानी है ना, पानी का ये वेव है, तो वेव में कैसे पैर को सटाते हुए आके फिर उड़ सकते हैं, ये सब सिखा रहे थे। और थर्ड चीज़, कैसे फिश को मारा जाता है, मतलब मछली कैसे मारा जाता है, ये भी सिखा रहे थे। क्योंकि यार जब तक चिड़िया मछली मारने नहीं सीखेगा तब तक तो वो भूखा रह जाएगा, दूसरे ऊपर डिपेंड रहेगा। तो मछली कैसे मारना है, मछली के लिए कैसे समुद्र में पानी में डाइव करके उसको पकड़ना है, उसको सिखा रहे थे। सब चीज़ सीखने के बाद इस चिड़िया का बड़का भाई ने, मतलब बड़ा भाई ने, एक मछली पकड़ा। वाह भाई, तुरंत सीखा, तुरंत मछली पकड़ लिया। हाँ भाई, मछली पकड़ा और एक चट्टान पर बैठ के मस्त से उसका भोग लगाया। जब वो भोग लगा रहा था, मछली पकड़ के जब वो भोग लगा रहा था, मतलब भोग लगाना मतलब खाना होता है भाई, तो उसके माता पिता उसके गोल गोल राउंड मार रहे थे और शाबाशी दे रहे थे। कैसे शाबाशी देंगे यार, चिड़िया लोग कैसे आवाज़ करते हैं वैसा ही आवाज़ कर रहे थे, चे 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 चे, ये सब मतलब शाबाशी दे रहे थे उसको। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से मछली पकड़ो और अपनी ज़िंदगी बिताओ, उसको शाबाशी दे रहे थे। उसके बाद वहीं पर पास में एक चट्टान था, उस चट्टान में एक छोटा सा उठा हुआ भाग था, तो वहीं पर पूरा फैमिली मतलब समझ रहे हो ना यार, उसके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन उसका मजाक उड़ा रहे थे। किसका मजाक उड़ा रहे थे? जो चिड़िया नहीं उड़ पाया था ना यार, जो अपने बिल में घुसा हुआ था, उसका मजाक उड़ा रहे थे। देख देख जे डरपोक को, साला डरता रहता है, उड़ने सीख ही नहीं सकता। कई तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे। अच्छा, ये सब था कल का बात, मतलब सुबह के बाद जो हुआ उसका बात। 24 घंटा बीत चुका है, अब आता है दूसरा दिन सुबह होता है, सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ता है। जैसे जैसे सूरज आसमान में चढ़ता जाता है, धूप बढ़ता जाता है। धूप बढ़ता जा रहा था तो वो चिड़िया को और धूप लग रहा था। उसको 2 दुख था यार। पहला दुख तो उसको खाने के लिए नहीं मिला था, दूसरा दुख साला ये धूप कर रहा था, धूप से उसको और कमज़ोरी फील हो रहा था। उसके माता पिता भी उसको ध्यान नहीं दे रहे थे, एक नज़र भी नहीं मार रहे थे। बाप रे बाप, बहुत ही स्ट्रिक्ट माता पिता है भाई, किसी को ऐसा स्ट्रिक्ट माता पिता ना मिले यार। लेकिन ऐसा समय भी एक उपाय रहता है, अगर ये आदमी रहता ना तो एक उपाय कर सकता था, मैं बता रहा हूँ वो उपाय। पेट दर्द कर रहा है कह के ऐसा पेट को पकड़ लेता ना तो फटाक से इसका माता पिता आ जाते। लेकिन यार ये तो चिड़िया है, कैसे बहाना बनाएगा पेट दर्द कर रहा है कह के। भाई ये भी चिड़िया कोई कम बुद्धिमान नहीं था, ये भी बहाना बनाने लगा। क्या बहाने बनाना लगा? देखो भाई, ये उस पत्थर के इंड में आ गया और एक पैर में खड़ा हो गया, अपना एक पैर अपने पंख में छिपा लिया। उसके बाद अपना एक आँख बंद किया, थोड़ा देर बाद दूसरा आँख भी बंद कर लिया। सोने का ढोंग करने लगा, मतलब सोने का बहाना बनाने लगा। ऐसा किनारे में क्यों सो रहा है? क्योंकि भाई जब इसके माता पिता इसको देखेंगे तो लगेगा कि यार ये तो उड़ने नहीं जानता, गिर जाएगा तो सीधे समुद्र में मर जाएगा। ऐसा सोचकर इसके माता पिता इसके पास आएंगे। तब ये उपाय काम करता है या नहीं, वो ऐसा ही करके देख रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा देख रहा है कि इसके दोनों भाई और एक बहन सो रहे हैं, अपना सिर को अपना गला में डाल के सो रहे हैं। नहीं यार, डेजिंग मतलब सोना नहीं, ऊँघना होता है। ना सोना ना जागना, बीच का चीज़, ऊँघते रहना उसको बोलते हैं। सोना ना जागना, बस यही समझो, सो भी नहीं रहे थे जाग भी नहीं रहे थे। अच्छा, उसका पापा क्या कर रहा था? उसका पापा अपना पंख को साफ़ कर रहा था, ये दे पंख साफ़ कर रहा था अपना चोंच से। उसका माँ कर रही थी, उसका माँ क्या कर रही थी? उसका माँ वहीं पर एक पत्थर में बैठल थी और उसी को देख रही थी, ये दे। और उसका ये वाला भाग उभरा था, मतलब थोड़ा सा निकलल था। देख रही है फिर भी कोनो नहीं कर रही है यार, कितना स्ट्रिक्ट है एकदम, क्या बोले इसको। उसके बाद वो देखता है कि उसकी माँ अपने पैर की मछली को चोंच से नोचती है, उसके बाद नोच के थोड़ा बड़ा खाती है,
उसके बाद फिर पत्थर पे अपने चोंच को रगड़ती है, चारों तरफ रगड़ती है। उसके बाद और नोच के थोड़ा सा खाती है और फिर चोंच में अपने पत्थर में अपने चोंच को रगड़ती है। ऐसा कर रही थी। जब ये चिड़िया अपनी माँ को ऐसा करते देखता है तो वो पगला जाता है, क्योंकि यार उसको ऐसा करके मछली को खाना ना बहुत पसंद था, बहुत पसंद। चोंच से थोड़ा सा मछली को नोचना, उसके बाद उसको खाना, फिर और चोंच को ऐसा 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 पत्थर में रगड़ना ताकि चोंच शार्प हो सके, नुकीला हो सके। उसके बाद फिर खाना, फिर वैसा चोंच को रगड़ना, ऐसा करके करके खाना उसको बहुत पसंद था। तो भैया इसकी माँ इसको लुभवा रही थी ललचा रही थी अब उसकी माँ उसको खाना देती है या फिर नहीं, ये तो हम जानेंगे यार नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए तो बस इतना ही भाई, बहुत देर हो गया यार। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एपिसोड 2 में। पार्ट नहीं यार, एपिसोड 2 में। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के ये वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। चलो।